कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ के आसमान देखता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी सही हूँ। तो देखिए, सुबह हो गया है, तो अब जा रहे हैं मेरे घर में जितना भी काम है वो करने के लिए। तो सुबह तो हो गया, इसलिए यानी कि हम चाय बनाए हैं। चाय बना करके अपने सासू माँ को दिए हैं, और जो कि मेरा बाकी का काम है। सबसे पहले मेरे घर में चाय ही पीते हैं। जानते ही होंगे जितने लोग चाय पीते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, चाय का लत यानी कितना ही ज़्यादा यानी कि खराब होता है। चलिए, जो पीते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि पीते हैं। मैं तो नहीं पीती हूँ, इसलिए यानी इसे हम लत कहते हैं। तो सुबह हो गया है, तो इसीलिए यानी मेरे जितने घर में यानी काम है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह ही उठे हैं तो आधा घंटा यानी बेड पर रेस्ट किए हैं। तो आप पूछिए कि रेस्ट यानी कि बिन फालतू में कोई अपने बेड पर बैठे है, ऐसा बात नहीं है। जो कि मैं टीवी चलाई हुई थी सुबह सुबह, जो कि मैं प्रत्येक दिन तो नहीं सुनती, पर प्रत्येक दिन में कुछ दिन कम होगा जिस दिन मैं भागवत कथा नहीं सुनती हूँ। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का जो कथा यानी देते हैं दंगल 2 पर, प्रत्येक दिन सुबह को देते हैं। तो भागवत कथा आप लोग भी सुनिएगा, मन में परिवर्तन होगा। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि हमें किसी का यानी कि जैसे कि कोई दुख तकलीफ हो, संसार का मोह माया लोभ लालच, वो सब यानी कि ये सब सुनने से ना सभी चीज़ ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आज सोची हूँ कि मेरे मन में एक भक्ति सा जो होता है, भक्ति भाव, वो यानी कि जुड़ जाता है इंसान के साथ। ये सब सुनने से मन में बदलाव तो ज़रूर होता है। जैसे कि मैं आज सोच रही हूँ कि मैं अपने घर का पूरी अच्छा से सफाई करूँ, उसमें यानी कि पोछा लगाऊँ अपने घर का। और पूजा तो मैं प्रत्येक दिन करती हूँ। बाय चांस यानी कभी हम मछली खा लेते हैं तो ये बाल न धोने के कारण मैं उस दिन छोड़ देती हूँ, नहीं तो प्रत्येक दिन मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद इसलिए मैं घर में अपना सारा यानी कि पोछा उछा लगा करके अपने जितने सारे यानी जो कुछ भी हो साफ़ करके यानी कि उसके बाद पूजा करेंगे। तो यही सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम यानी कि अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिएगा कि मेरा यानी कि मैं क्या क्या करती हूँ, जो कि मेरे मन में ऐसा क्या क्या चलता है वो मैं बतलाऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग। जितना सुख संसार के कोई भी काम मोह माया किसी में नहीं है, जितना आनंद इतना भगवान के यानी कि नाम में है। जितना आप उसको यानी कि वर्णन कीजिएगा उतना ही कम है। तो इसलिए अगर सभी लोग संन्यास ही ले ले, ऐसा बात नहीं है कि मैं सभी को कहूँगी कि संन्यास ले ले, लेकिन नहीं, सभी के अंदर भगवान तो रहते ही। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यानी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, सभी लेते हैं। ऐसा बात नहीं कि मैं ही ले रही हूँ, कुछ ही लोग ले रहे, नहीं, सभी लेते हैं। लेकिन भगवान को हमेशा आप अपने हृदय में निवास कीजिए। संसार में किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा हो वो है भगवान, और उससे ही रखना चाहिए। जो कुछ भी आपके मन में है उनको समर्पण कीजिए कि मेरे मन में वो अभिलाषा है, वो कुछ भी है। क्योंकि संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपका वो अभिलाषा पूरा करेगा, लेकिन भगवान में ऐसा शक्ति है, ऐसा आनंद है उनके अंदर कि वो आपके यानी कि सारे अभिलाषाएं पूरा करेंगे। इसलिए जो कुछ भी शिकवा गिला जो कुछ भी हो वो अपने भगवान के साथ शेयर कीजिए, मैं यही कहूँगी। तो मेरे मन में हमेशा महादेव जी रहते हैं। मैं अपने भोले बाबा को अधिक से अधिक ज़्यादा यानी कि प्रेम करती हूँ, और उन्हीं का मैं अधिक ही कहते हैं। सभी भगवान यानी कि एक होते हैं, लेकिन पता नहीं, जैसे कि मेरे महादेव जी मेरे हृदय में समाये हुए हैं और उनका मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे हृदय में हमेशा जो कुछ भी हमें यानी दुख हो तकलीफ़ हो, मैं उसी से बोलती हूँ। हमें रोना हो या हंसना हो, मैं उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हम महादेव जी के यानी कि भक्त हैं। उतना भक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान तो हृदय में निवास करते हैं। यानी कि जो हिसाब से होता है वो अपना हम काम करते हैं भगवान का भी, लेकिन सबसे मेरे प्रिय है वो मेरे महादेव जी है। संसार के चिंतन में क्या रखा है, चिंतन करना ही है तो भगवान का कीजिए। और जो कुछ सुनते हैं आप कथा में, उसे अपने यानी कि अंदर उतारिए उस चीज़ को। तो सभी लोग नहीं उतारते हैं,
क्योंकि देखिएगा भगवान के यानी कि जो होता है शिव चर्चा लोग करते, शिव चर्चा जो करते हैं लोग उसको शिव चर्चा कहा जाता है, क्योंकि यानी भगवान का चर्चा करना, उनके बारे में क्या है वो नहीं है, भजन करते हैं लोग और वहाँ पर चर्चा किया जाता है कि मेरे भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जितने लोग जाते हैं उस चर्चा में ना, चर्चे तक यानी कि सही रहता है, उसके बाद जो बाहर उस चीज़ से जब बाहर निकलते हैं ना तो उसी ही फिर समाज के अंदर में यानी घुल मिल जाते हैं लोग, और ऐसे ही यानी कि उसके बारे में इसीलिए चिंतन करना ही है तो भगवान का कीजिए, क्योंकि दूसरा का चिंतन करिएगा तो गाली ही मिलेगा। तो सोचिएगा आप लोग कि आज यानी कि वो कथा सुन लिए इसलिए यानी इतना प्रवचन दे रही है, ऐसा बात नहीं है, यही सोचिएगा आप लोग ना, तो मत सोचिए, देखिएगा एक बार भगवान का यानी कि ध्यान करके आपके मन में परिवर्तन होगा। क्योंकि कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। आप क्या चाहते हैं भगवान वो नहीं करते हैं, आपके लिए क्या सही है भगवान वो करते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, जो कुछ भी वो करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और वो जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। बस आप उस पर विश्वास रखिए कि वो जो करेंगे अब उसी के हाथ में है। कहते हैं जब सारे तजुर्बे लोग आजमा लेते हैं ना और उसके बाद कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब एक भगवान का रास्ता खुला रहता है। तो वहाँ पर वही जब आजू बाजू सब जगह देख लीजिएगा तो कहीं पर कुछ नहीं दिखाई देगा, तब कहिएगा हे भगवान कहाँ हैं आप। ये मेरे साथ भी हुआ है, जो कि हम बहुत कुछ यानी आजमा लेते हैं, फिर जाकर के यानी भगवान को ही याद करते हैं। लेकिन मेरे महादेव जी, मेरे भोले बाबा कहते हैं ना, भोला बाबा इतने भोले हैं ना कि सभी का सुनते हैं। तो चलिए हम घर अपना यानी कि पोछा लगा रहे हैं, लगाने के बाद मिलते हैं। तो इसे आप लोग यानी कि सोचिएगा नहीं ऐसा कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। चलिए ज़्यादा बोलेंगे तो माफ़ कीजिएगा इस बात को। तो अभी हम काम कर लेते हैं, पोछा लगा रहे हैं। मैं इतने दिन से वीडियो बनाती हूँ और सोचती हूँ कि मेरे वीडियो को कुछ होता नहीं है। कितने लोग यानी कि बहुत ही जल्द यानी कि आते हैं यूट्यूब पर और उनका बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, हम जो चाहेंगे वो थोड़े नहीं होगा, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। मेरे लिए क्या सही है तभी इस यूट्यूब से हमें कुछ होगा। उनके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए क्या अच्छा करना चाहते हैं, अभी भी हमें ज़रूरत है, शायद उसके नज़र में अभी हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमें यूट्यूब से यानी कुछ मिले। तो वो जब चाहेंगे तभी ये वीडियो वायरल होगा। मैं कितना भी प्रयास कर लूँगी फिर भी यानी कि नहीं होगा। पर कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल तो भगवान देते हैं। तो इसलिए कर्म करना मेरा काम है और फल जो देगा वो भगवान का काम है। जब उन्हें यानी कि अच्छा लगा कि हम ये अब हमें ज़रूरत है इस चीज़ का, हमें अभी ज़रूरत है वो नहीं देखेंगे। जब उन्हें लगे ना कि हमें अब इस चीज़ का ज़रूरत है तभी ये भगवान कुछ करेंगे। तो इसीलिए हम कभी अपना आस तोड़ते नहीं हैं, कभी भी मन में तो सोचते कि कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तो ऐसा ज़रूर होगा। इसलिए चलिए हम जो मेरा कर्म है हम कर्म करते हैं, अपना फल तो भगवान देने वाले हैं ही। तो देखिए मेरा एक रूम साफ़ हो गया है और जा रहे हैं दूसरा रूम में। तो ये वाला रूम थोड़ा बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो अब इसे भी हमें साफ़ करना है। चलिए मिलते हैं साफ़ करके। देखिए अपना घर भी पोंछ लिए हैं, बर्तन धोना था वो भी धो लिए हैं, और जो कि यहाँ पर देखिए कपड़ा था, कुछ कपड़े थे और क्या कहते हैं जो गोड़ जो पोंछने वाला होता है वो है, तो धो लिए हैं और जा रहे हैं सुखाने के लिए। और ये सभी परेशान करती रहती है हमेशा। तो देखिए इतना सा जो देख रहे हैं ये कल का कपड़ा है, जो कि कल यानी धो करके रखे हुए थे, तो ये सब उतार लेते हैं। उसके बाद आज वाला यानी कि फिर इसको पसारेंगे। तो ये देखिए अब जा रहे हैं नीचे।
चलिए आज खाना में बनाएंगे ये सोयाजन का सब्जी है और करेला का भरवा बनेगा, जो कि रात में ही हम यानी कि उसको उबाल करके रख लिए थे। देखिए, तो बनाते हैं और बनाने के बाद मिलते हैं। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो चलिए मिलते हैं ये सब करने के बाद। तो देखिए खाना बना रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा मसाला है जो कि हम पीस लिए हैं और इसे उठाना यानी कि बाकी है। देखिए ये मसाला पीस लिए हैं। जितना स्वादिष्ट मसाला यानी कि अगर खाने में यानी लगेगा सिलबट्टे का पिसा हुआ, उतना यानी कि अच्छा नहीं रहता है जो यानी मशीन द्वारा से यानी कि पिसा जाता है। वो है कि सुविधा के लिए है, जल्दबाजी हो तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, या कोई काज हो आपके घर में तभी उस चीज़ को आप कर सकते हैं, या ज़्यादा मसाला पीसना हो जैसे अचार में डालने के लिए, उस चीज़ में आप उपयोग कर सकते हैं उस चीज़ को। मैं भी सोचती रहती हूँ कि हम मेरे पास भी हो, क्योंकि जो होता है ये बाल में जो लगाते हैं, आप कोई भी चीज़ यानी कि जैसे हो गया मेथी पीस सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ यानी पीस सकते हैं, अच्छा है। लेकिन मसाला खाने का मज़ा तो सिलबट्टे का आता है। तो चलिए सब्जी भी अब मेरा बन जाएगा, जो कि चावल बना लिए हैं हम तुम्हारे। चलिए कितना बार हमें यहाँ से चढ़ना होता है, उतरना होता है। जब मैं आंगन में खाना बनाती हूँ तभी थोड़ा मैं बात बोलती हूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए सब्जी में पानी रख दिए हैं, और ये जो होता है ना, एक चीज़ में दिखाती हूँ, ये बांस का छोलन होता है। ये ना यानी कि आँच यानी कि पजारने के लिए बहुत ही सही है। देखिए इससे यानी सब चीज़ का यानी कि जल्दी रहता है दिखाने में। तो इसके मुंह में से यानी कि फूकना निकाल देते हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है ये। हाय करनी, हाय हाय हाय। और सृष्टि को हम जब बोलते हैं कि स्टैंड लेके आओ, तो फटाक से ये स्टैंड लेके आएगी। कैसे समझती है कि स्टैंड किससे कहते हैं? सृष्टि सृष्टि ये रुस गई है। इसका रुसने का यार इसका तरीका देखिए। सृष्टि 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 सोना, क्या इसको बोले हैं स्टैंड लाने के लिए। देखिए स्टैंड ला करके दी है हमें। कथी बुआ गई कथी है ऐसे कथी हुई है, कथी हुई है इसे, ये वाला हुई है। ये भी जानती है कि इससे यानी कि ये वाला हुई है। चुमा जाता बढ़िया से। इसको बहुत ही थुरते भी है, बहुत प्रेम भी करते हैं। अपना मन रहे तो सब कुछ। तो चलिए बाकी का भी काम कर लेते हैं। अब करेला बनाना है, जो कि इसके लिए अब हम क्या करते हैं ये देखिए। खुद से ही चढ़ जाती है, खुद से ही। जिस दिन गिरेगी ना उस दिन पता चलेगा इसे। तो इसमें का जो बीज होता है ना, उसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसे हम पीस देते हैं। तो चलिए मिलते हैं ये सब निकालने के बाद, ये सब करने के बाद
उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए मेरा सब्जी है जो कि बना करके रख दिए हैं, और यहाँ पर इतना सारा मसाला है यानी करेला में देने के लिए। और यहाँ पर जो है देखिए अचार है जो कि इस करेला में यानी कि देंगे। ये करेला जो है इसमें देंगे मसाला यानी भूनने के समय में, क्योंकि करेला देने पर यानी कि इसका टेस्ट यानी कि बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा लगता है। इसलिए देखिए मेरा सब्जी तो बन चुका है, अब ये बनाना बाकी है, उसके बाद रोटी बनाएंगे। चलिए, और मेरे पास तेल भी यानी कि बहुत थोड़ा ही है, तो इसलिए पूरे ये सब जो है ना इतना सारा वो हम तलेंगे नहीं, इतने सारे तो होगा ना 5 से या 6 पीस से हम तल करके रख लेंगे, क्योंकि मसाला यानी कि भुना हुआ रहेगा, तो उसे हम यानी कि शाम में भी यानी कि बना लेंगे। तो खाना ही है तो 2 ठो ही खाएंगे, 2 ठो से थोड़ी ना ज़्यादा खाएंगे, इसलिए यानी कि 6 ठो होगा तो उसे हम यानी कि तल लेंगे। तेल भी कम है तेल के हिसाब से, और ये जो होगा रात में और तल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं ये सब तलने के बाद। इस अचार को यानी बारीक बारीक से काट करके इसमें डालेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये तल लिए हैं, और सोचते थे कि इतना तेल में नहीं होगा, जो कि बन भी गया है। तो चलिए मेरा काम कंप्लीट है। उसके बाद रोटी बनाएंगे, जो कि रोटी हम गैस पर भी बना लेंगे। और रोटी बनाने के बाद ब्रश करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद यानी पूजा करेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ये सब करने के बाद। यहाँ पर जो बर्तन था वो हम धो लिए हैं, और यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी यानी सारा काम था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब जा रहे हैं नहाने के लिए, यानी कि छत पर से कपड़ा लाने के लिए। तो आज हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, जो मैं प्रत्येक दिन पहनती हूँ वही कपड़ा है। तो ये कपड़ा है, देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए हम नहाएंगे तो ये भी नहाएंगे, ये भी बोलती है कि हम नहा, ब्रश हम करेंगे तो ये भी करेंगी। रोहिया वाला पकड़, हाँ ले हो गए। तो देखिए इसे जैसे जैसे हम करेंगे वैसे सही करेगी। देखिए नहा लिए हैं, अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर है, तो ये सब यानी कि धोने के बाद यानी कि मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो देख लीजिए पूजा कर लिए हैं। तो मेरे पास ये भेसलिन है, मैं भेसलिन ही यूज़ करती हूँ, हमें यही चीज़ सूट करता है, ठंडी हो या गर्मी, मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। क्रीम में पहले लगाती नहीं थी, वीडियो बनाने के लिए यानी कि लगाती थी। तो मेरे पास क्रीम है, तो मैं जैसे कि शादी ब्याह हुआ, चाहे कोई यानी कि ऐसा यानी कि कहीं जाना हो तभी इस्तेमाल करते हैं क्रीम, पर मैं प्रत्येक दिन नहीं करती हूँ। कभी कभार हो गया तो मैं लगा लेती हूँ,
क्योंकि हमें क्रीम सूट नहीं करता है, इसीलिए। एक चीज़ देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं, हीरा मोती सब है, जो कि मैं पहले अभी भी यानी कि वीडियो बनाने के समय में इस्तेमाल करती हूँ इस चीज़ का। तो सिंदूर है मेरा इसमें, मैं इसी हिसाब से सिंदूर लगाती हूँ। तो अभी ना तो खाए हैं, खाने के बाद यानी कि जाएंगे शॉर्ट वीडियो यानी शूट करने के लिए। ये सभी करना एक काम ही है। कभी कभी इस बाल पर यानी गुस्सा आता रहता है, सोच रहे थे कि पूरा से यानी कि इसको छोटा कर लेते, जो यानी इसे ऐसे करने में दिक्कत ना हो। पर इसी को अच्छा करने के लिए क्या क्या नहीं प्रयोग करते हैं। चलिए, थोड़ी सी परेशानी होती है, कोई बात नहीं है। एक चीज़ मेरे अंदर है, मैं कोई भी काम ना बहुत फास्ट करती हूँ, कोई भी चीज़ हो बहुत ही फास्ट। मैं कितना भी फास्ट करूँ फिर भी मेरे बाल थोड़ा ही टूटता है, क्योंकि मैं ये सब लगा करके यानी इसे मजबूत इतना कर देती हूँ, इतना भी फास्ट यानी कि अथी कर। और मेरे में एक चीज़ है कि मैं कभी भी अपने बाल को ऐसे अगर सेट करूँ ना, तो ये जो होता है बड़ा वाला सांप में लगा करके करती हूँ, जो कि आसान होता है ये चीज़ करने में। मैं प्रत्येक दिन ऐसा ही मेरा जो होता है बालों का स्टाइल, मैं सदैव दिन से ऐसा ही करती हूँ और शायद करती रहूँगी। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिएगा जरूर। आने वाले हैं हम अपने खाना, ये देखिए, देखने में कैसा लगा बतलाइएगा। और कितने लोग ये करेला का ये जो है भरता पसंद है। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी, और कितने लोगों को सहजन का सब्जी पसंद है, बोलिएगा। सोचिए कि पूरा खाना ही दिखा रही है, ये सब कर रही है। अब जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। तो आटा का तो अभाव है सभी के घर में, सभी के घर में जो लोग यानी खेती करते हैं उनके घर में नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में है, क्योंकि हम खेती नहीं करते हैं। और ये बात है जो कि जो देते सरकार यानी कि राशन जो देते हैं, तो अभी यानी कि थोड़ा बहुत यानी कम ही देते हैं। गेहूँ जो होता है तो हम लोग दिन में भी बना के खाते हैं रोटी, रात में भी खाते हैं, इसलिए यानी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा ही रोटी बनाएंगे अपने सासू के लिए, यानी कि बनाएंगे थोड़ा ही बनाएंगे, हम तो चावल भी खा लेंगे, चलेगा। ये देखिए रोटी बना लिए है, जा रहे हैं देने के लिए खाना। कर दो हमेशा हमें ये परेशान करती रहती है। हटना बड़ा करते। ये किस किस को खाना है, इतना सारा मैं खाती हूँ। तो हमें खाने में एक खासियत और है कि मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, तो मैं कार्टून देख करके यानी खाना खाती हूँ। तो जा रही हूँ कार्टून देखने के लिए, और ये भी खाएगी।
तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद। कार्टून देखेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। मैं कभी भी खाती हूँ तो यही चीज़ करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद। तो आज का वीडियो मेरा ख़त्म है, यही सब है। तो कैसा लगा बतलाइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बहुत परेशान करती है ये हमें, बहुत ही ज़्यादा। अब ये सोएगी। चल ठीक, चल। तो ठीक है, मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।